So hello everybody, welcome back to Physics Gaming. My name is Dikshan. So in today's video we are going to understand and solve friction and especially block on block problems. तो एक काफ़ी complicated problems होती है. जब मैंने पहली बार करी थी मुझे भी काफ़ी complicated लगी थी, लेकिन मैंने फिर इसको शॉर्ट ट्रिक वगैरह से कॉन्सेप्ट समझा था. फिर मैंने इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे से करा. तो इसके लिए आपको मैं अच्छी वर्मा की बुक काफ़ी रिकमेंड करूँगा, उससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे. तो वीडियो काफ़ी डिले हो गई आने में, इसके लिए सॉरी. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो इसमें है क्या है, इसमें एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक्स है. एक ब्लॉक है 5 kg का, एक ब्लॉक है 10 kg का. 5 kg का ब्लॉक है, एक 10 kg का ब्लॉक है. जो 5 kg का ब्लॉक है वो किसके ऊपर प्लेस हुआ है, किसके ऊपर प्लेस रखा गया है, वो है 10 kg ब्लॉक के ऊपर वो रखा गया है ब्लॉक. और जो 10 kg का ब्लॉक है वो ग्राउंड पे रखा गया है. जो ग्राउंड है उसके बीच में और 10 kg ब्लॉक का फ्रिक्शन, 10 kg ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है स्मूथ. लेकिन 5 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है जो कि है 0.2 है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट. म्यू उसका म्यू 0.2 उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट. और उस पे 10 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है. तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक. इसमें काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि दोनों क्या मैक्सिमम फोर्स एट, इसमें और भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि दोनों का फोर्स निकाले जिसके लिए दोनों साथ साथ चले, उसका फ्रिक्शन निकाले, और भी काफ़ी कुछ आता है. और इसमें कई सारे ब्लॉक हो सकते हैं. इसमें 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक्स, कितने भी ब्लॉक आप इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए, लेकिन उसमें ये काफ़ी फिर कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है. तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ब्लॉक का आएगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा के क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं आएंगे. और इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे ये ग्राउंड स्मूथ नहीं होता, उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, वो भी हम कराएंगे. अभी पहले इसको करते क्योंकि काफ़ी सिंपल है, यही बेसिक है. तो हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है. तो इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालने के सबसे पहले निकालना है हमें फाइंड एफ मैक्स. एफ मैक्स क्या है? एफ मैक्स मैक्सिमम फोर्स एट विच both moves together. ये है एफ मैक्स कि जो मैक्सिमम फोर्स है 10 kg ब्लॉक पे लगे ताकि ये दोनों एक साथ चले. ये 5 kg ब्लॉक के लिए भी एफ मैक्स सेम ही होता है कि मैक्सिमम फोर्स एट विच बोथ मूव टुगेदर. जिस मैक्सिमम फोर्स जिस पे दोनों साथ साथ चले, जिसमें कोई रिलेटिव मोशन ना हो. इन एफ मैक्स में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, वो होता है एफ मैक्स जिसमें कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों साथ साथ चले, सेपरेटली ना चले. तो सबसे पहले एफ मैक्स निकालते हैं हम इसका. तो अब इसको नोट डाउन कर लें. तो एफ मैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी से डिपेंड करेगा ये ब्लॉक रिलेटिव चलेगा या सेपरेट चलेगा. तो फ्रिक्शन निकालते हैं. फ्रिक्शन लिमिटिंग आपको पता है आगे की 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पीछे लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन लिमिटिंग. अगर फ्रिक्शन लिमिटिंग की वैल्यूज 20 न्यूटन से ज़्यादा हुई तो दोनों वैसे भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा. लेकिन अगर उससे कम हुई तो उसके लिए हम आगे और भी केस कंसीडर करते हैं. तो एफ लिमिटिंग निकालते हैं. तो सबसे पहले फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन. तो यहाँ पे म्यू एस नहीं दे रखा तो आप म्यू कंसीडर कर ले, क्योंकि जहाँ पे म्यू एस या म्यू के नहीं दे रखा होगा वहाँ पे आप दोनों के लिए म्यू कॉमन कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे म्यू कंसीडर करते हैं 0.2 इंटू एन. क्या है एन? फ्रिक्शन किन दोनों ब्लॉक के बीच में? फ्रिक्शन है 5 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच में. फ्रिक्शन 5 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच में है. तो यहाँ पे एन क्या होगा? एन होगा 5 kg ब्लॉक का नॉर्मल. तो इसका नॉर्मल होता है 5g होगा इसका नॉर्मल, क्योंकि नीचे लगेगा mg, ऊपर भी mg तो होगा 5g. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 0.2 इंटू 5 इंटू 10. तो यहाँ से 10 से एक पॉइंट करें तो 5 से 10 न्यूटन.
सो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन का, पीछे की तरफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लगेगा। तो हमारे पास एफ लिमिटिंग आ चुका है, तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर ले, राइट डाउन कर ले। फ्रिक्शन लिमिटिंग है 10 न्यूटन। सो अब एफ मैक्स निकालने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन लिमिटिंग आ चुका है। अब एक और हमें कुछ निकालना होगा। तो सपोज कीजिए कि जे ब्लॉक है 10 kg का आगे जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो फोर्स की वैल्यू उससे कम है, ये आगे की तरफ फोर्स है, क्योंकि जब फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स की वैल्यू से कम है तो ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक आगे जा रहा होगा। तो जब 10 kg का ब्लॉक आगे जाएगा तो 5 kg का ब्लॉक पीछे जाएगा 5 kg का ब्लॉक किसके रिस्पेक्ट में, 10 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 5 kg का ब्लॉक पीछे जाएगा। क्योंकि जैसे आप ट्रेन में बैठे तो आपको जब आप विंडो से देखते हो तो सब कुछ आपके पीछे जाता हुआ दिखता है, उसी स्पीड से जिस स्पीड से ट्रेन चलती है तो शूडो फोर्स होती है, तो शूडो फोर्स लगेगी। तो 5 kg का ब्लॉक पीछे जा रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू 10 kg ब्लॉक। तो 5 kg का ब्लॉक जब पीछे जा रहा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन always opposes the relative motion और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, 5 kg का ब्लॉक पीछे जाएगा 10 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। तो 10 kg का ब्लॉक आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा उसे रोकने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस द मोशन रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे भी सेम एफ लिमिटिंग आया, क्योंकि ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों के बीच का सेम है और वही वाला फ्रिक्शन जो पीछे लगा हुआ था। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा, फोर्स यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि 5 kg ब्लॉक और 10 kg ब्लॉक के बीच में म्यू एस एन यही होगा जो कि ये था। तो यहाँ पे एफ लिमिटिंग आगे की तरफ लगा 10 न्यूटन। तो आगे की तरफ 10 न्यूटन लगा। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं 5 kg ब्लॉक का। 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हम 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे मैक्स एक्सेलरेशन, तब हम उस एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 kg वाले ब्लॉक पे पुट करेंगे, तब हमारे पास एफ मैक्स निकल के आएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे जो ब्लॉक की, तभी तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ जाए तो ये इसके पास इतना फोर्स नहीं है कि आगे की तरफ जा पाए, तो ये अलग अलग चलेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं ऑफ 5 kg ब्लॉक। तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो ये भी एक पार्ट है इसको सोल्व करने का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसलिए निकालता है कि हम इसको पुट करें, उसकी वैल्यू है एफ मैक्स की। तो एक्सेलरेशन होता है एफ नेट अपॉन एम। तो एफ नेट है यहाँ पे, नेट फोर्स है 10 न्यूटन का। हमने शूडो फोर्स कंसीडर क्यों नहीं करी, नेट फोर्स 10 न्यूटन का है। हमने यहाँ पे शूडो फोर्स कंसीडर क्यों नहीं करी, क्योंकि शूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। तो शूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती, वो इमेजिनरी फोर्स है, वो रियल फोर्स नहीं है। इसलिए हमने इसको इसमें पुट नहीं करा, क्योंकि पीछे भी तो वो लगी होगी शूडो फोर्स, तभी तो ये आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा, लेकिन वो एक इमेजिनरी फोर्स है। तो 10 न्यूटन बाय मास 5 kg। तो यहाँ से तो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 5 kg ब्लॉक का, जिसके लिए 10 kg ब्लॉक के साथ ही चल सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो ये आगे नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 10 kg ब्लॉक का मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ पे 10 kg ब्लॉक का मैक्सिमम फोर्स निकाल लेंगे। तो ये होता है 10 kg ब्लॉक का मैक्सिमम फोर्स। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो जाएगा, मास है, हमें मास दोनों का कंसीडर करना होगा, क्योंकि हमें दोनों के लिए मैक्सिमम फोर्स निकालनी है जिसके लिए दोनों साथ साथ चलें। तो दोनों का हमें कंसीडर करना पड़ेगा मास। तो ये दोनों का कंसीडर करेंगे 10 + 5 इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आएगा 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन तक
ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर उससे कम हुआ तो भी साथ साथ चलेंगे, 30 न्यूटन हुआ तो भी साथ साथ चलेंगे। लेकिन अगर 30 न्यूटन से 0.001 भी हुआ तो ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो वहाँ पे 20 न्यूटन है तो हमें देख के पता लग गया कि दोनों साथ साथ नहीं, फिर साथ साथ चलेंगे। तो आप इसको राइट डाउन कर लें। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो एफ मैक्स आया है 30 न्यूटन। सो द एफ मैक्स है इज ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन एफ है। बोथ मूव टुगेदर, क्योंकि ये जो फोर्स है इस एफ मैक्स के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए दोनों साथ साथ चलेंगे। बोथ मूव टुगेदर तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सॉरी, बोथ मूव टुगेदर तो नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन। और जब नो रिलेटिव मोशन तो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब नो रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, जब ये बैरियर ना टूटा तो ये बैरियर नहीं टूटा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब रिलेटिव मोशन नहीं होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो अब यहाँ पे इनकी इक्वेशन लिखते हैं, फिर इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जो एक्सेलरेशन आया था हमारे पास एफ मैक्स का, उसी को इसका एक्सेलरेशन बता देते हैं, लेकिन वो इसका एक्सेलरेशन नहीं होता। वो इसका एक्सेलरेशन कब हो सकता है? इसका एक्सेलरेशन वो नहीं होता क्योंकि जो फोर्स है 20 न्यूटन की और 30 न्यूटन की फोर्स से कम है। फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन कम है, तो एक्सेलरेशन कम होगा। अगर 30 न्यूटन की फोर्स 30 न्यूटन के बराबर होती तब उसका एक्सेलरेशन हो सकता था। लेकिन इस वाले केस में जो फोर्स है आगे की तरफ जो लगी है फोर्स, वो 30 न्यूटन वाली फोर्स से कम है, तो इसका अलग एक्सेलरेशन होगा। तो इसका अलग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो ये यही है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में, आपको बस यही याद रखना है। इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। तो इक्वेशन बनाते हैं इस वाले ब्लॉक के लिए, 10 kg ब्लॉक के लिए 10 kg ब्लॉक के लिए एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसके लिए इक्वेशन आई ना। इसके लिए 10 kg ब्लॉक के लिए नेट फोर्स है फ्रिक्शन, वो फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस वाले के लिए क्या आई 5 kg ब्लॉक के लिए क्या आई, इसके लिए फोर्स क्या लग रही है? इसके लिए सिर्फ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, क्योंकि जब पीछे शूडो फोर्स लग रही है वो एक इमेजिनरी फोर्स है। तो इसके लिए फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, तो हम उसे एफ मान लेते हैं। एफ फ्रिक्शन ही मान लेते हैं उसे, फ्रिक्शन, और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि होता है फ्रिक्शन का। तो अब हम ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एडिंग बोथ इक्वेशन, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। सीधा लिख देता हूँ थोड़ा, एडिंग बोथ इक्वेशन सो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू निकालनी है, सॉरी। एफ की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, इसमें भी एम की वैल्यू है। हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। तो कितनी भी फ्रिक्शन हो सकती है, फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ज़्यादा हुई
तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी स्टैटिक फ्रिक्शन में। अगर बैरियर टूट गया तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है, लेकिन अगर ये बैरियर नहीं टूटा तो जितनी फोर्स उतनी पीछे फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसलिए हमारे पास F की वैल्यू नहीं है। अगर ये 30 न्यूटन से ज़्यादा होता, 31 न्यूटन भी होता, तब भी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगती, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन लगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, तो सेल्फ एडजस्ट होएगी। तो जब हम इसको करेंगे तो F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इन्हें प्लस करना है, प्लस करेंगे तो माइनस और एफ प्लस एफ कट गया, तो ये क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, एफ की वैल्यू 20 न्यूटन, एफ की वैल्यू 20 न्यूटन है ये वाली, एफ की वैल्यू ये है ना 20 न्यूटन, और मास इन दोनों का प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों का मास है 15 kg इंटू ए, तब इन दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, तो 20/15 विच इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये इन दोनों का एक्सेलरेशन आया क्या, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आया है इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर ये एफ मैक्स एफ से कम होता तो इन दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन आता, इसका अलग आता, इसका अलग आता, क्योंकि फिर इसके साथ नहीं चल पाता, सेपरेट चलता, लेकिन एफ मैक्स ज़्यादा इससे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे तो कोई आपको इतना ज़्यादा लेंदी मेथड नहीं था, लेकिन जब एफ मैक्स निकालो उसमें काफ़ी लेंदी मेथड्स थे। उसमें पहले एक्सेलरेशन निकालो, उसमें सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकाल लो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, उसकी वैल्यू इसमें पुट करो, फिर यहाँ निकालो, तो उसमें काफ़ी लंबा मेथड था। तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग एफ मैक्स। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले, फिर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है जो मैंने अभी आपको बताया। कॉन्सेप्ट था तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए, सपोज कि यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाए स्मूथ की जगह, जो ये ग्राउंड और 10 kg ब्लॉक के बीच में है, तब आप कैसे उस ट्रिक को यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट कराया, वरना मैं आपको सीधा ट्रिक करा सकता था। तो अब आते हैं ट्रिक मेंटोस ट्रिक फॉर फाइंडिंग एफ मैक्स निकालने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं। तो एफ मैक्स निकालने की क्या ट्रिक है, एफ मैक्स निकालने की ट्रिक है सिर्फ म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। ये ट्रिक कैसे है, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा की बुक के में क्वेश्चन है, वहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक डिराइव हुई है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको समझ आए शॉर्ट ट्रिक कैसे आया। अभी आप इसके लिए सिर्फ शॉर्ट ट्रिक इसे याद कर लीजिए। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। एफ मैक्सिमम आएगा तो म्यू है 0.2 इंटू एम प्लस एम, वो है 15 kg इंटू जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 से एक ये 10 से फिर 0 से एक ये पॉइंट कट गया, तो यह 30 न्यूटन। सो ये हाफ मिनट में इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, तभी आप इसको यूज करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वरना आपको ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में समझ नहीं आएगा। अगर ये तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, अगर यहाँ पे मैं सपोज करूँ यहाँ पे भी फ्रिक्शन आ जाता तो आप क्या करते, तो आप करते बस यहाँ पे म्यू प्लस म्यू कर देते, इस वाला फ्रिक्शन मतलब इस वाला कोफिशिएंट प्लस ये वाला कोफिशिएंट, और अगर और 3 ब्लॉक आ जाते तो यहाँ पे 3 का मास से
प्लस कर देते और उन तीनों का फ्रिक्शन। सो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे तो अभी नहीं है। सो जब हम इसको हाई लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।